तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत के बारे में। किसके बारे में? औसत, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? औसत क्या होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लो और कुल कितनी संख्या है उनका भाग लगा दो, उससे क्या निकलता है? तो हम एक सवाल करके देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए, औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या है उनका भाग लगाना। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, 5 बच्चों का वजन 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है, तो औसत वजन होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? औसत निकालने के लिए आपके पास जितना भी वजन है, ये 5 बच्चे, यहाँ लिखा भी है 5 बच्चे, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो और 20 किलो, सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 10, प्लस का निशान लगा दो। क्या लिखूंगा आगे बोलो? फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे बोलिए? फिर क्या लिखेंगे? अब इसका बटे बनाना है आपको। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा भी है। कितने बच्चे हैं? 5। आप इन सबको जोड़ दो, 10 और 20 30 और 15 45 और 10 55 और 20 बटे में कितना? 5। काट दो इसको, भाग लगा दो 75 में 5 का 15। बोलो हाँ, वेरी गुड। 5 एकम 2 बच्चा है ना अभी, तो 5 एकम 5 कितना बन गया? 25। कितनी बार में? 5 से 5। तो आपका औसत वजन कितना निकला? 15 किलो। क्या समझ में आई बात? अब इसके लिए फार्मूला है कि सभी आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, ये औसत का फार्मूला है। ऐसे सबको जोड़ के कितनी संख्या उनको गिन लेते तो हमारा औसत वजन निकल जाएगा, कुछ भी औसत निकालना हो तो। देखिए, क्वेश्चन बना दिया मैंने, बहुत इजी है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 5 बच्चों की उम्र 8 वर्ष, वो क्रमशः बोलेंगे 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 7 वर्ष हो तो औसत उम्र होगी। क्या करना है? औसत निकालने के लिए सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़े। तो बताइए पहला आंकड़ा क्या है? कि 5 तो बच्चे हैं, ठीक है। तो बताइए सभी में क्या लिखेंगे? पहले 8, फिर क्या लिखेंगे अगले नंबर पर? फिर क्या लिखेंगे बताइए? फिर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हो रहे ना ये सब, तो बटे में क्या लिख दे? 5। इन सबका योग कर लो। क्या योग आ रहा? वेरी गुड। 18 और 12 30, 30 और 20 कितना हो रहा? 50। अपॉन में भी 5, तो काटेंगे 5 एकम 5 जीरो बचा। तो क्या उत्तर आया? औसत कितना निकल गया? 10 वर्ष। क्या निकला? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? इस प्रकार से हम एवरेज के सवाल को हल करते हैं। ये बहुत सरल पैटर्न है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सभी आंकड़ों का योग, सभी राशियों का योग या सभी संख्याओं का योग बटे, यहाँ जो लिखोगे राशि, तो यहाँ नीचे राशि सूत्र नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये औसत का पहला फार्मूला हो गया, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। क्लियर है सबको? पहला नंबर का फार्मूला आपको समझ में आ गया? देखिए, क्वेश्चन लिखा है अंक 1 2 3 4 5 6 7 का औसत होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको लेकर देखो, 1 से लेकर लगातार संख्या दी ना। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, आप क्या करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 और 7। अब बताइए कितनी संख्याएं हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7। अब इसका योग निकालो। औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी राशियों की संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या जोड़ दो। 3 3 और 3 6 और 4 और 5 15 और 6 21 और 7 28 बटे में कितना? 7 से कटेगा, औसत कितना आया? 4 आया। और यूं भी देख लीजिए आप, ये लगातार है तो 1 2 3 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, बीच में क्या है? आ रही बात समझ में? इस प्रकार से हम औसत को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये लगातार संख्याएं हैं। अब आपने क्या करा, ये जो संख्याएं दिख रही है आपको 7 कितनी थी? उत्तर कितना आया इनका? 4। ऐसे लगातार संख्याओं को का औसत निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से काम करेगा मैं आपको बता रहा हूं।
तो एक मैंने सूत्र लिखा है, नंबर 2 सूत्र, लगातार n तक, n मतलब कोई अंक है आगे, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या आप जानते हो 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत निकालिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो हम इस प्रश्न, अभी उत्तर कितना आया इसका, 4। क्या उत्तर आया? अगर इस क्वेश्चन को हम इस सूत्र से करना चाहे, n का मतलब ये संख्या लगातार चल रही है, सबसे पहले इसका औसत कितना निकला, 1 सेकंड आप देख लीजिए, ये 4 आया उत्तर, इसका उत्तर। ये संख्या लगातार है, लेकिन कहां से लगातार चलनी चाहिए, 1 से। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो लगातार n तक की, तो मैंने यहां पर प्रश्न दिया कि 1 से 7 तक का औसत निकालो, यह वाला फार्मूला अपन ट्राई करते हैं, n + 1/2। n की जगह आप क्या लिख दोगे, 7, वेरी गुड, 7 + 1/2, बोलो कितना हो गया, 8, मतलब 8/2 कितना हो गया, क्या बात समझ में आई? औसत कितना निकला? इस फार्मूले को हम और ट्राई करते हैं। यदि मैं आपको बोल दूं कि यहां मैंने प्रश्न दिया, लगातार 10 प्राकृत संख्या का औसत होगा, लगातार 10 प्राकृत संख्या का औसत, आपको क्या करना है, n की जगह क्या लिखना है, बताइए क्या लिखोगे, n की जगह क्या लिखोगे, 1 सेकेंड, n की जगह क्या लिखोगे, बोलो, 10 + बटे में कितना आ गया, 11, 11/11 में 2 का भाग लगाएंगे कितना पड़ेगा, 5.5 ये निकला। ठीक है, अब समझिए, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने लिखा, कहां तक, 10 तक लिखा। ठीक है, 5 संख्या इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, बीच में कुछ बचा क्या, नहीं बचा। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में क्या पड़ेगा, 5.5। ऐसे अगर आप जोड़ के भी देखोगे तो 11 आएगा, क्या आएगा, 11/2 मतलब 5.5। तो एक बहुत बड़ा काम करने से बचने के लिए हमने फार्मूले का सहारा लिया, n + 1/2। क्या इतनी बात समझ में आई? यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा मिलेगा। आप जोड़ के देख लो, चलो 1 सेकंड, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। कितनी संख्या है ये, 10, इनको जोड़ेंगे हम तो समय कैसे बचेगा परीक्षा में, देखो 2 3 3 और 3 और 4 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 वेरी गुड, 36 और 9 45 और 10 तो 55/10 है ना। अब काटिए आप, कैसे कटेगा बोलो, 10 5 50 और आ रहा ना 5 पॉइंट में, 55 और 10 का भाग लगा तो भी आ जाएगा। 55 में 10 से हम भाग लगाएंगे, बोलिए 10 5 क्या बचा, 10 लगाई, फिर 10 5 तो क्या आया 5.5। तो हमारा फार्मूला बैठ गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो फार्मूला नंबर 2 उतार लीजिए कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, योग नहीं औसत निकालना है, तो n + 1/2 इससे काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं बोल दूं कि 20 प्राकृत संख्या का औसत होगा, 20 प्राकृत संख्या का, तो अब 20 तक लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, बहुत समय। इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, लगातार मतलब 1 से शुरू होकर 1 + 2 + ऐसे करते करते कहां तक संख्या है, 20 तक। बटे में भी कितना है भाई, 20 की संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे n + 1/2 यानी कि n + 1/2। बोलो n कितना, लास्ट अंक कौन सा है, बोलो क्या उत्तर आएगा, 21/2। 21 के 2 टुकड़े कर दो, 10.5 वेरी गुड, कितना आएगा 10. ऐसे एवरेज निकाल लिया हमने। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखिए अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, लगातार 5 सम संख्या का औसत। पहले हम देख लेते हैं आपको 5 सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। चलो 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा सम संख्या में, अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो। क्या 5 संख्या हो गई, इनका औसत निकाल लो। ये सम संख्या 2 से शुरू हो रही, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपोन में कितना लिख दो, कितनी संख्या है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 और जोड़िए इनको, कितना आ रहा, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30/, तो बोलो क्या आएगा 5 छंग औसत कितना निकला। ठीक है, अब लगातार n तक की है ना, लगातार n
तक की सम संख्या का औसत, क्या फार्मूला बना रहा हूं, तो खाली n+1 क्या लिख दो, n+1। लगातार n तक की सम संख्या का औसत निकालना था, खाली n+1। अब कैसे, मैंने क्या बोला था आपसे, लगातार 5 संख्या का औसत निकालो, कितने का निकालना था, 5। तो फार्मूला क्या कहता है, n+1। 5 में क्या जोड़ दो, 1। क्या उत्तर आया, इतना कुछ करने की जरूरत, लेकिन ये सब कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी से तो काम होगा। मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई है, आप जरूर सभी वीडियो को देखिए, प्रयास करें। और पांचाल सर की क्लास करके मेरा एक एप्लीकेशन है, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। चलिए आगे बढ़े। तो बताइए, लगातार n तक की सम संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या मिला, n+1। अच्छा मैं बोल दूं आपको कि लगातार 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, बोलो 10 + 1 बराबर कितना, 11 उत्तर आ गया। अब करके भी देखेंगे, 10 सम संख्या लिखने के लिए आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, 12, फिर क्या लिखना पड़ेगा, बोलो आगे बोलो, यही करना पड़ेगा ना, क्यों ना। इसको अभी उत्तर क्या आया था, 10 + 1 कितना आया था, 11 आया था ना। चलिए आगे लिखो, यहां पर क्या लिखेंगे, 12, 14, 16, 18 और 20। अब परीक्षा में समय कैसे बचाना है, वो आपको कितना लिख दूं, कितनी संख्या हो गई है, तो बोलिए 2 और 4, 2 और 4, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 10, 30 और 12, 42 और 14, 56 और 16, पक्का, 72 और 18, 90 और 20, 110 बटे 100। 0 से 0 कटा, क्या बचा, और इतना कुछ करने के बजाय हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया। क्या बात समझ में आ रही, लगातार n तक की सम संख्या का औसत निकालने का फार्मूला n+1। तो ये सूत्र नंबर कौन सा हो गया, इससे पहले मैंने प्राकृत संख्या का बताया था ना आपको, क्या था, n+1/2। सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो नॉर्मल सूत्र हो गया। लगातार प्राकृत संख्या का निकालने के लिए n+1/2, सम संख्या के निकालने के लिए 2 को हटा दो, विषम संख्या के लिए कुछ नहीं लिखना, खाली n। देखो एक नया फार्मूला बन गया, सम की जगह में क्या लिख दूं, विषम, क्या लिख दूं। और हम प्रयास करते हैं सवाल का, यहां मैं चेंज भी कर दूं। चलिए तो आप देखिए, मैंने बोला लगातार 5 विषम संख्या का औसत, किसका औसत, पहले हम निकालते हैं। क्या मैंने फार्मूला जो लिखा है वो सही लिखा है, खाली n, क्या लिख दिया। अब बताइए 5 का उत्तर 5 आएगा, n का मतलब 5 ही आएगा ना, कितनी संख्या लिख दूंगा, 5। अब बताओ पहली विषम संख्या शुरू कहां से होती है बेटा, 1 के बाद बोलते जाओ आगे, 5, 7, 9, खूब है, 5 ही तो है, इनको जोड़ दो, 1 + 3 + 5 + 7 + कितना लिखो बटे में, बोलो 9 और 1, 7 और 3, 10 + 20 में 5, कितना टोटल कितना हो रहा, बटे में कितना, काटो कितना उत्तर आया। उसने बोला 5 विषम संख्या का औसत कितना निकला, आया 5। तो लगातार n तक की विषम संख्या निकालनी हो तो सूत्र क्या होगा, वो क्यों संख्या, मैंने बोला 10 विषम संख्या का औसत बताओ, क्या बोलोगे उत्तर 10 ही होता है। 11 विषम संख्या का औसत बताओ, 11 ही होता है ना, सरल। तो ये लगातार कौन सा फार्मूला हो गया, अब ये विषम संख्या का, तो ये कौन सा नंबर हो गया फार्मूले का, चौथा नंबर का फार्मूला। क्या इतनी बात समझ में आई, पहला क्या था, रिवीजन करवाइए, औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नंबर 2, प्राकृत संख्या का औसत निकालना, n+1/, ये था फार्मूला। ये किसका था बेटा, प्राकृत संख्या। फिर क्या सिखाया, खाली क्या लिखाया था, n+1। विषम का बोलिए सिर्फ n। क्या चारों सूत्र समझ में आए, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, और ये चौथे नंबर का। तो चलिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, समझ लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। संख्या 12, 15, 13, 20, 10 का औसत होगा, क्लियर है। नंबर 2, 1 से 15 तक प्राकृत संख्या का औसत होगा, 1 से लेकर 15 तक, यानी कि मैं लगातार 15 भी लिख सकता हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, वहां से 1 से। यहां लगातार शब्द का मतलब क्या है,
जहां से शुरू हो रही सम संख्या, तो लगातार 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो आपको लगातार शब्द का मतलब है कि शुरू कहां से होती है, हमारी बात समझ में। सम संख्या कहां शुरू होती है बेटा, 2 से। चौथा क्वेश्चन दिया है लगातार 12 विषम संख्या का औसत क्या होगा। इस लगातार का मतलब है विषम संख्या शुरू कहां से होती। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। ये 4 क्वेश्चन है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। साथ ही मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये आपके लिए किस प्रकार आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, जरूर बताइए। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना, ठीक लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें। क्वेश्चन बना दिया मैंने, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया है, आपको पता है ना अभाज्य संख्या अच्छे से पढ़ाई, बहुत ईमानदारी से प्रयास किया गया है। आप भी प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी आप लोगों ने, आपको शुभकामनाएं है, इस एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्या का एवरेज बताना। क्या उत्तर आया, किसी ने कर लिया क्या। अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत चलिए कर लेते हैं। बोलो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है, 2 से। 2 के बाद बोलिए आगे, 3 के बाद, 5 के बाद, फिर 11 हो गए 5 अभाज्य संख्या। इनका औसत हम निकाल, देखो आपको लिखना 2 + 3 + 5 + 7 प्लस अपोन में कितना लिख दें, बिल्कुल पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना आ रहा, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, और इसको भी 10 मान लो फिलहाल। 17 में 10 27 से एक और बचा था, कितना हो गया 28/5। 28 में 5 का भाग लगा दो, या तो बोलो कितनी बार, क्या बचा, कितना बचा 3, तो नहीं जाएगा, 10 लगाई। बोलो कितना आया, 5 छंग, क्या एवरेज निकला भैया 5.6। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर 10 अभाज्य संख्याएं उनको याद होगी। हमने कहां तक याद करी थी भैया, 100 तक हमने याद करी थी। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का आप एवरेज निकालें और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। अब देखिए मैंने बोला कि 5 बच्चों का वजन क्रमशः 3 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 8 किलो है। औसत निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग निकालेंगे। हम इससे कॉन्सेप्ट निकालेंगे। भले सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 3, फिर क्या लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, फिर बटे में कितना लिख दूंगा, 5 आंकड़े हैं। तो देखिए क्या निकला, 20/, बोलो क्या उत्तर आया, 4। अब मैं यहां से प्रश्न, मेरे को औसत कितना मिला, 4। औसत कितना किलो आया वजन। अब यहां से मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर मैं बदल दूं क्वेश्चन, मैंने यहां से चेंज किया, मैंने बोला 5 बच्चों का औसत वजन 4 किलो है। कितने किलोग्राम है, 5 बच्चों का औसत वजन, तो योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात कीजिए। ये 20 आना चाहिए ना, योग कितना आया था अभी, क्वेश्चन को हम इसको भूल जाओ 20 को। प्रश्न ऐसे उठाया कि 5 बच्चों का वजन ये फला इतना है, तो हमने 4 किलो निकाला। अब बताइए मैंने प्रश्न चेंज कर दिया कि 5 बच्चों का औसत वजन 4 किलो है, तो योग होगा 5 बच्चों के वजन का योग बताइए। लेकिन कैसे करेंगे, देखो हमारे पास सूत्र है, इधर देखिए आप, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे कुल संख्या। योग बटे, यही है ना, योग बटे कुल संख्या। अब ये औसत की जगह इस प्रश्न में औसत ढूंढिए, औसत कितना है, औसत वजन कितना दिया है, तो आप यहाँ औसत की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 4। कितना लिख देंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। ये सूत्र रहा, औसत बराबर क्या होता है, औसत बटे योग बराबर और बटे में है ना कुल, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। और अब यहां से उठाइए आप, औसत कितना है, 4 लिख देंगे। योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, योग। कुल संख्या कितनी है भैया,
5। अब कैसे निकाले, तो इसके बटे में क्या मान लो, इसका क्रॉस मल्टी गुणा कर दो। बोलो योग एकम, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,